विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि जो है उसका दो भेद हुआ जी। कोपी अलक्षक क्रम व्यंग्य अलक्षक क्रम व्यंग्य पर, माने अलक्षक क्रम व्यंग्य और संलक्षक क्रम व्यंग्य। जिसमें क्रम लक्षित हो उसको हम लक्षक क्रम व्यंग्य कहेंगे, और जिसमें क्रम लक्षित न हो उसको अलक्षक क्रम व्यंग्य कहेंगे। तो अलक्षक क्रम व्यंग्य का भेद बताया कि वो क्या है, तो रस है, भाव है, तदाभास है, भाव शांति आदि रक्रम है, भिन्नो रसाद्यलंकाराद अलंकार स्थित। इसमें सबसे पहले रस का नाम लिया, उसके बाद भाव का नाम लिया, उसके बाद तदाभास है ना, और भाव शांति आदि। तो अब सबको समझाएगा कि हम रस किसे कहते हैं, भाव किसे कहते हैं, और तदाभास में रसाभास किसे कहते हैं, भावाभास किसे कहते हैं, भाव शांति किसे कहते हैं, भावोदय किसको कहते हैं, भाव सबलता किसको कहते हैं, भाव संधि किसको कहते हैं, और ये अलंकार रूप में कब रहता है और अलंकार के रूप में कब रहता है, ये सब बताएगा। तो सबसे पहले रस है, तो रस के विषय में बता रहा है कि हम रस किसे कहते हैं। तो तत्र रस स्वरूप मा, तो उसमें रस स्वरूप को कह रहा है। क्या कह रहा है कि कारणान्यत कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादे अस्थायिनो लोके तानि चेन्न नाट्य काव्ययो विभावा अनुभावास्तत् व्यक्तः संचारिणः तथा विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर्विभावादि अस्थायी भावो रसस्मृतः। तो यहाँ का अस्थायी भाव और रसस्मृतः, अस्थायी भाव ही रस होता है। अस्थायी भाव जानते हो ना जी। रति हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयानकः विस्मयश्चेति अस्थायी भावा प्रकृतिता। तो ये अस्थायी भाव ही श्रृंगारादि रस रूप में परिवर्तित होता है। तो कब होता है, तो कहता है कि कारणान्यत कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादे अस्थायिनो लोके तानि चेन्न काव्ययो, माने लोके माने संसारे, इस संसार में जो रत्यादे अस्थायी न, अस्थायी जो रत्यादि भाव है, इस संसार में भी जी जो अस्थायी रत्यादि भाव है वह कारण कार्य और सहकारी के द्वारा जो है सो प्रेम उत्पन्न होता है। तो वही कारण कार्य और सहकारी जब क्या आता है, विभावा अनुभावास्पद कथ्यन्ते व्यभिचारिणः, तो वही जो है रत्यादि अस्थायी लोक में कहलाता है, वो कारण कार्य सहकारी। तानि चेन नाट्य काव्ययो, वही यदि नाट्य और काव्य में चला जाता है तो कारण हो जाता है विभाव, कार्य हो जाता है अनुभाव, और व्यभिचारी भाव होता है सहकारी भाव। तो उसका नाम चेंज हो जाता है। और कहते हैं कि विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः, नाम उसका बदल गया, और व्यक्तः सतैर विभावाद्ये, और उसी विभावादि के द्वारा व्यक्तः अस्थायी भाव, व्यक्त जो अस्थायी भाव होता है वो रस हो जाता है। समझ गया? तो कहने का आशय है कि यदि इस संसार में यदि तुम प्रेम करते हो, प्रेम उत्पन्न होता है, रति उत्पन्न होता है, संसार में भी रति उत्पन्न होता है। तो रति उत्पन्न होने के लिए एक नायिका चाहिए, तो नायिका हुआ कारण, और तो उसी प्रकार तो उसको हम कहते हैं कारण। और कार्य किसको कहते हैं, तो नायिका के द्वारा कटाक्ष विक्षेप आदि या उसकी आनुकूल्य जो है संकेत आदि, तो उसको हम अनुकार्य कह देंगे। और सहकारी भाव ये हुआ कि जैसे खेद आदि यदि कोई देख लिया तो गलत आदमी है, यही सब भाव हुआ। तो ये सांसारिक जीवन में होता है कारण कार्य और सहकारी। और ये जब काव्य और नाट्य में वर्णन होता है, माने नाट्य के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, या हम उपन्यास या काव्य के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें वह नायिका कारण नहीं, वो विभाग हो जाता है। नायिका क्या हो जाएगा, विभाग, और उसका जो कटाक्ष विक्षेप आदि जो है वो अनुभव हो जाएगा, और उसका जो खिन्नता आदि है, निर्वेद आदि, उसको व्यभिचारी भाव, सहकारी भाव हो जाएगा। तो नाम चेंज हो गया जब ये काव्य और नाट्य में गया। और तैर व्यक्त सतैर विभावादि, और उस विभावादि के द्वारा जो व्यक्त होता है अस्थायी भाव, उसी अस्थायी भाव को रस बन जाता है। ये कह दिया। इसी बात को संक्षेप में साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने लिखा साहित्य दर्पण में कि क्या कहता है, विभावानुभावा व्यभिचारी, क्या कहा, बहुत अच्छा कहा, सचेत रस्ता मेति सचेत सम विभावेन अनुभावेन व्यक्ता संचारिणा तथा रस्ता मेति रत्यादि अस्थायी भाव सचेत सम। तो कहते हैं सचेत सम अस्थायी भाव रस्ता मेति,
सचेतसा मैंने सहृदयानाम, अस्थाई भाव और अत्यादि अस्थाई भाव, है ना। तो वो क्या होता है, रसतामेति रसत्वम प्राप्नोति। हाँ, तो कथम, तो विभावेन अनुभावेन व्यभिचारिणा तथा, तो विभाव और अनुभाव और व्यभिचारी के द्वारा व्यक्त माने व्यक्त होकर सचेतसम अस्थाई भाव रसतामेति रसत्वम प्राप्नोति। ये उसको संक्षेप में लिखा, इसमें उसी बात को लिखा, कारणान्यत कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादे अस्थायिनो लोके तानि चेन नाटकाव्ययो विभावा अनुभावा तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर विभावादे स्थायी भावो रसस्मृतः। इसमें और स्पष्ट कर दिया, इस संसार में जो विभाव कारण कार्य और सहकारी भाव है, उसी को हम काव्य और नाट्य में जब उपस्थापित करते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव हो जाता है। और उस विभावादि भी, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भी व्यक्त स्थायी भाव रस कथ्यते, वही जो है रस हो जाता है। तो ये भी उसी बात को कहा जी। अब जो है ये बात तो ये अपना मत यहाँ प्रकट किए। अब इसमें व्यक्त शब्द जो है, समझ रहे हैं जी, वो व्यक्त शब्द परमावा सो यहाँ पर में व्याख्या है। तो आप कहा, ये तो कहा विश्वनाथ, अति विश्वनाथ कहा वो, इससे पर विभावे ना अनुभावे व्यक्ता संसारिणा तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसम, ये कहा विभाव अधि कार्यान्यत कार्याणि सहकारिणी यानि च, ये अपना मत दिया मम्मटकार अति मम्मट माने काय प्रकाशकार। अब ये देता है कि उक्तम ही भरतेन, कहता है जैसा कि भरतेन उक्तम, भरतः कह नाट्यशास्त्रकार जेन नाट्यशास्त्रम लिखितम, तो वो नाट्यशास्त्र में लिखते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति इति। क्या लिखते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। उसने सूत्र लिखा कि रस निष्पत्ति कैसे होती है, तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगा, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। समझ गया, ये लिखा। अब कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इस भरत सूत्र को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न रूप से अपना व्याख्या किया। हाँ, सब अपने अपने पक्ष में ला करके उसके व्याख्या किया। तो उसमें चार विद्वान का मत यहाँ उपस्थापित किया गया है, ठीक है। तो उसमें है विभावे ललनोद्यानादिभिरालंबन उद्दीपन कारणे, कहा विभाव क्या होता है, तो विभावे माने कारण है। तो कारण दो प्रकार का होता है, एक होता है आलंबन, एक उद्दीपन। तो जब विभाव बनता है तो यही कहा विभावे माने ललनोद्यानादिभिरालंबनोद्दीपन कारणे, विभावे माने ललनोद्यानादिभि, तो ललना जो हुआ, नायिका जो हुई, तो वह हो गया आलंबन विभाव। और उद्यान आदि जो है, उद्यान आदि वो हो गया उद्दीपन विभाग। तो उन विभागों के द्वारा ये उद्दीपन कारण है, उसके द्वारा रत्यादि को भावो जनिता, इसके द्वारा रत्यादि भाव जो है सो उत्पन्न होता है। समझ गया, जनिता माने उत्पन्न हुआ। उसके बाद अनुभाव कटाक्ष भुजाक्षेपादि भी कार्य, है ना, यानी अनुभाव क्या हुआ, तो कटाक्ष भुजाक्षेप प्रवृत्ति भी, जैसे अब वो नायिका है वो यदि कटाक्ष कर रही है या भुजाक्षेप आदि कर रही है, तो उससे वो जो रति जो जन्म लिया वो और क्या हो जाएगा, और प्रबल होगा, बढ़ेगा। तो ये कार्य हो गया, ठीक है। तो कार्य प्रतीति योग्य होता, तो उससे प्रतीति योग्य हो गया, माने ज्ञान योग्य हो गया अब हुआ रति। अब जो है व्यभिचारी भी निर्वेद आदि भी, और निर्वेद आदि जो व्यभिचारी भाव है उसके द्वारा सहकारी भी रूपचित, उस सहकारी के द्वारा उपचित होकर मुख्य वृत्तिया रामादि अनुकार्य, मुख्य वृत्ति से रामादि जो अनुकार्य है, यानी जो राम सीता जो मुख्य रूप से हैं उन्हीं के अंदर में उपरेब रहता है, उसका अनुकरण करने वाला जो यहाँ नट और नटी रहता है, जो राम और सीता का अनुकरण किया है, तो उसमें वह तदरूपता अनुसंधान नर्तके भी, तो मुख्य रूप से तो रहता है राम और सीता में, लेकिन उसके रूप का चूंकि वो अनुसंधान कर रहा है, उसके रूप का अनुकरण कर रहा है, तो इनमें भी जो है नर्तके भी प्रतीयमान हो, नर्तक में भी प्रतीयमान जो रस, प्रतीयमान जो है सो रस है इति भट्ट लोलट प्रवृत्तया, इस प्रकार का मत भट्ट लोलट आदि का है। समझ गया, तो इसका ये अर्थ हो गया कि विभाव ललनोद्यानादि विरालंबन उद्दीपन कारण, विभाव जो ललना और उद्यान है
उसको आलम्बन उद्दीपन विभाव है, उसके द्वारा क्या करता है, तो रत्यादि को भाव जनित, रत्यादि भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद अनुभाव भुजा कटाक्षेपा प्रवृत्ति भी, उसके बाद अनुभाव जो है कटाक्ष या भुजाक्षेप आदि, उसके द्वारा वो प्रतीति योग्य माने ज्ञान योग्य करता है। फिर व्यभिचारी भी निर्वेद आदि भी, और व्यभिचार जो है निर्वेद आदि भी, उसके द्वारा सहकारी भी रूपचिता उससे उपचित माने और पुष्ट हो जाता है। तो इसके द्वारा मुख्य वृत्ति से रामादो अनुकार्य, रामादि अनुकार्य में, और तद रूपता अनुसंधान नर्तके भी, और उसके रूप के अनुसंधान करने के चलते नर्तक में भी जो प्रतीयमान जो रस है वो प्रतीयमान रस होता है, माने प्रतीयमान रस होता है। ऐसा किसने कहा, भट्ट लोलट ने कहा। ठीक है, तो इस प्रकार भट्ट लोलट का ये मत हुआ जी। अब ये उत्पत्तिवाद है, इसका ये मत हुआ। अब दूसरा है कौन, शंकु। दूसरा मत किसका है, शंकुक का। शंकुक कहता है कि राम एव अयम एव राम इति न रामोयम इति उत्तर काल के बाद है रामोयम इति राम स्याद वा न वायम इति राम सदृशो अयम इति च सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो विलक्षणतया चित्रतुर्गादि न्यायेन रामोयम इति प्रतिपत्त्याग्राह्ये नटे। अब कहता है कि देखो जो नट और नटी है वो राम और सीता का अभिनय कर रही है उसके, तो जब हम लोग जाते हैं वहाँ नाटक देखने, तो राम एव अयम माने यह राम ही है, अयम एव राम या यह राम ही है, यह ही राम है। तो ये हो गया कौन ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान हुआ। राम एव अयम माने राम एव अयम, राम ही यह, या अयमेव राम, यह ही राम है, ये तो सम्यक ज्ञान हुआ। और दूसरा कहता है कि अयम राम इति न रामोयम, राम इति न रामोयम, न रामोयम ये मिथ्या ज्ञान हो गया। ठीक है, उसके बाद रामोयम इति रामः स्याद वा न वायम, ये राम है या नहीं है, तो ये हो गया क्या, संशयात्मक ज्ञान। हाँ, राम सदृशोयम माने राम के सदृश क्या है, तो 4 प्रकार का ज्ञान हो गया। तो यही कहा सम्यक मिथ्या और संशय और सादृश्य प्रतीतिभ्यो, ये चारों प्रकार की जो प्रतीति है ज्ञान है उससे भिन्न विलक्षणतया, उससे विलक्षण रूप से चित्रतुर्गादि न्याय न रामोयम इति माने चित्रतुर्गादि न्याय के द्वारा हम समझ लेते हैं ये राम है। ठीक है, जैसे हम चित्र में लिखा हुआ घोड़ा को देखते हैं तो हम उस पर में कोई संदेह नहीं करते हैं कि ये घोड़ा है कि नहीं है, घोड़ा के समान है कि क्या है, इतना हम कुछ विचार नहीं करते, सीधे कहते हैं अश्वः, है ना। उसी प्रकार उस नट जब अनुसंधान करता है, उसका अनुकरण करता है, तो हम उस समय उस पर इस चारों प्रकार का राम ही है या राम के सदृश है या राम नहीं है, ये सब कुछ नहीं सोचते हैं। हम चित्रतुर्गादि न्याय में समझ लेते हैं कि ये राम है और ये सीता है। ठीक है, उसके बाद सेयम ममांगेषु सुधा रसत छटा सुपूर्ण कर्पूर सुपूर्ण। अब इस प्रकार से उस जो उसके नायिका करेगी, उसका नायक जो है अपना आभास उत्पन्न करता है। सेयम ममांगेषु सुधा रसत छटा, ममांगेषु सायम सुधा रसत छटा सुपूर्ण कर्पूर सलाकिका दृशो, और मनोरथ श्री मनसा शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचन गोचरं गता। ये प्राणेश्वरी मेरे लोचन गोचर हो रही है, जो इस प्रकार की है ना जी। तो दैवाद अहमद्य तया चपलायत नेत्रया विमुक्तश्च, दैवाद माने भाग्य से मैं जो है इस चपल और आयत नेत्र वाली से वियुक्त हो गया था। अविरल बिलोल जलदह काला समुपागतश्च, और ये अविरल जो बिलोल जलदा है, जो निरंतर बरसने वाला जो ये समय है, यह समुपागत ये चला आया। तो इत्यादि काव्यानुसंधान बला शिक्षाभ्यास निवर्तित कार्य प्रकटनेन च नटेन प्रकाशित। तो इस प्रकार की वह बार जो काव्य का अनुसंधान किया सहृदय सब, ठीक है, उसके द्वारा उस शिक्षाभ्यास से निवर्तित स्वकार्य प्रकटनेन च नटेन, उस नट के द्वारा ही प्रकाशित किए जाते हुए कार्य कारण सहकार्य भी कृत्रिम ही रखी। यद्यपि वह नट का जो कारण कार्य और सहकार्य वह कृत्रिम है, फिर भी तथा अनभिमन्यमान है, वैसा मैं नहीं मानता। हम उसको
कृत्रिम नहीं मान के प्राकृतिक ही मानते हैं। ठीक है। जी। विभावादि शब्द व्यपदेश्य, विभावादि शब्द के द्वारा व्यपदेश्य होते हुए संयोगात, संयोग शब्द से यहाँ गम्य गमक भाव संबंध से अनुमीयमानो भी, अनुमीयमान होते हुए भी, माने अनुमान के द्वारा ज्ञात होते हुए भी वस्तु सौंदर्य वाला, वस्तु सौंदर्य के बल से रसनीयत्व होने के चलते अन्य उपमीयमान विलक्षणा, अन्य जो उपमीयमान होता है, माने अन्य जो अनुमान के द्वारा ज्ञान होता है, उस ज्ञान से विलक्षण अस्थायित्वेन संभाव्यमान, अस्थायी रूप से संभाव्यमान रत्यादि भाव जो है, रत्यादि भाव तत्र असन्नपि, माने रत्यादि भाव उस नट और नटी में नहीं होते हुए भी सामाजिका नाम वासनया, सामाजिक का जो वासना होता है, उस वासना के द्वारा चर्व्यमानो रस, वो चर्व्यमान जो होता है वही रस होता है। ठीक है। यानी ये कहा कि जो नट में जो है सो रहता है, नट के द्वारा जो है, नट को जो देखता है रति, उसके द्वारा सामाजिक जो है रस का चर्वण करने लगता है। तो इस प्रकार से ये इति श्री शंकु का, ये शंकुक ने इसका ये कहा, यही तो कहना था। चलो रहने दो।